तो हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज चालू करेंगे। हमने पिछले क्लास में जहाँ तक किया था लीनियर पेयर्स एंड ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे लीनियर पेयर्स जो होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। राइट। अब हम ये जहाँ से छोड़ा था दैट वाज मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री, यानी कि यहाँ पर हमने छोड़ दिया था कि ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो अब हम इधर से शुरू हो जाते हैं कि अपनी इस क्लास में करना का काम। ऑलराइट, सो दिस विल बी योर एपिसोड नंबर 2। I'll write here episode number 2, measurements and geometry. So let us start. You might have noticed that when you measure linear pairs, sometimes they may not add up to 180 degree. है ना, जब आप linear pairs कभी कभार measure करते हैं तो 180 डिग्री के कभी कभार इक्वल नहीं भी होते हैं। और else when you measure vertical opposite angle they may be unequal sometimes, मतलब कि जब vertical opposite angles को मेजर करते हैं तो कभी कभार अनइक्वल होते मींस दे आर नॉट इक्वल विद ईच अदर। है ना। तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट डिफरेंट रीजंस इसके पीछे। सो लेट अस सी। फर्स्ट इज मेजरमेंट एरर। है ना। मेजरमेंट एरर बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन दिस केस अ प्रोट्रैक्टर। है ना, मतलब आप एंगल नाप रहे हैं तो मे बी आपके से नापने की गलती हो रही है ना, यू आर नॉट लाइक करेक्टली मेजरिंग दैट। इसमें आपका पहली जो गलती या पहला एरर जो है दैट कुड बी ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो काइंड ऑफ आप गलत तरीके से ले रहे हैं, या फिर जो आपका मेजरिंग टूल है वो थोड़ा बहुत आपका एज एन उसमें एरर है। राइट। देयर कुड बी एनी रीजन। जैसे अगर आप एंगल नाप रहे होते हैं तो देयर कुड बी द एंगल जैसे जैसे नापेंगे वो होता है प्रोटेक्टिव और डी। है ना, जो कह लो। तो वो आपका इसमें कभी कभार एरर दिखा सकता है आपको। है ना। इफ आई टॉक मूव फर्दर तो यहाँ पे लिखा है सेकंड जो चीज जो लिखी है दैट इज वेरिएशन। Variation in the thickness of the line drawn. है ना, the ideal line in the geometry does not have any thickness, but it is not possible for us to draw a line without any thickness. यानी कि जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक लाइन तो ये भी है ना। सेम वे एक लाइन ये भी है। राइट। सिमिलर मैनर एक लाइन में ये भी है। ठीक है, एंड सिमिलरली एक लाइन ये भी है। इतनी थिकनेस नहीं होगी पेंसिल की, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्योंकि ये आपकी जो पेंसिल होती है जब शॉर्प होती है तो बहुत अच्छी एज इन थिन होती है एकदम। बट अगर तो थोड़ी बहुत थिकनेस दिखा रही होती है ना, एज इन जैसे कि यहाँ पे, तो आपको समझ नहीं आता आप कहाँ से इसको ले। है ना, दिस चॉइस एकदम कॉर्नर साइड या एकदम इस वाली एज में इस वाली एज में कहाँ पर आप आइडियल उसको समझें। तो या तो आपका मेजरमेंट एरर हो जाता है या फिर आपका जो थिकनेस है उसमें थोड़ा कम छोटा हो जाता है, क्योंकि कोई आइडियल वो नहीं है। ज्योमेट्री में अगर हम ऐसा पेंसिल की थिकनेस नाप नहीं सकते हैं कि भैया हाँ हम इतनी थिकनेस के बाद से काउंट कर रहे हैं व्हाट्सएवर, राइट। तो कभी कभार उसमें भी हमारी कभी कभार गलतियां निकल आती हैं। बट एज एन क्योंकि ये आपका ज्योमेट्री का मेजरमेंट का आपका मैथ्स का प्रूफ है, सो ये तो चीज़ें गलत बिल्कुल नहीं होने लगी। बट आपको गलत लग सकती हैं because of your measurement error or your variation in your thickness. Alright. In geometry, we create ideal versions of lines and other shapes we see around us and analyze the relationship between them. है ना, जैसे ज्योमेट्री में हम बहुत सारे आइडियल वर्जन्स निकालते हैं लाइन के और बाकी सारे शेप्स के भी अपने आसपास के, एंड हम उसके फिर रिलेशनशिप निकालते हैं उसके बीच में कितने कितने रिलेशन हो सकते हैं। है ना, जैसे कि हमें पता है कि जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन का वो कितना होता है 180 डिग्री। है ना, एंड सो अगर कोई अनदर लाइन जो होती है उस एंगल को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स आपके ऐड अप होके 180 डिग्री होने चाहिए, यहाँ पे लिखा है राइट। इससे हमें पता है ना दैट स्ट्रेट लाइन द एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, एंड सो इफ अनदर लाइन डिवाइड्स दिस एंगल इनटू टू पार्ट्स बोथ पार्ट्स शुड बी ऐड अप टू 180 डिग्री ओनली। है ना, वी अराइव एट द सिंपली थ्रू रीजनिंग एंड नॉट बाय मेजरमेंट, मतलब कि हम इसको सीधा ऐसे नहीं ले आए कि मेजरमेंट कर लिया हमने एक बारी तो हो गया ना। इसके पीछे पूरी रीजनिंग है, राइट, दैट वी हैव डिस्कवर्ड। When we measure, it might not be exactly so for the reason mentioned above, still the measurements come out very close to what we predict, because of which geometry finds widespread application in different disciplines, such as physics, arts, engineering, and architecture. Right? मतलब कि जैसे हम मेजर करते हैं कभी कभार एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ कुछ में गलतियां हो सकती हैं, उसके रीजन यहाँ पे हमने मेंशन करे हैं, राइट। स्टिल जो मेजरमेंट्स हैं वो कभी कभार बहुत एकदम जितना आपने सोचा होता है कि हाँ लाइक से इतनी आनी चाहिए 5 आने चाहिए, तो आपकी कभी कभार 4.8 5.2 काइंड ऑफ क्लोज आ जाती है।
है ना। पर ये जो है आपको ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत आपको लीनियंसी देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री का आपके बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में, जैसे फिजिक्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर में काम आता है, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट अप विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर perpendicular lines. So let us start this. Can you draw a pair of interesting lines, sorry, intersecting lines, and reading it interesting? Can you draw a pair of intersecting lines such that all four angles are equal? Can you figure out what will be the measure of each angle? मतलब उसने बोला कि ऐसा pair of lines बनाओ जिसमें चारों एंगल इक्वल हों। अगर ऐसा अगर हमें करना है जिसमें चारों एंगल इक्वल हो, तो हमको एकदम 90 डिग्री लाइन मिलेगी, है ना, 90, 90, 90, 90, है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री मिलेगी। और वो लोग, वो दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे से ऐसे ही बनेंगी, कटेंगी, राइट। अच्छा, इन्होंने बनाए रखे थे। सो एंगल, सॉरी, लाइन एल जो बना कितना रही है, एंगल एंगल बना रही है 90, राइट। वो यहाँ पे लिखा हुआ है that if two lines intersect and all four angles are equal, then each line must be a right angle, राइट। कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे और चारों एंगल जो इक्वल हैं, तो हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल और एल्स 90 डिग्री का होगा, राइट। परपेंडिकुलर लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइन व्हिच intersected with each other at right angle, राइट। हम फिगर 5.4 जो भी हमने देखा जिसमें लाइन एल एम है, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। सो वही होते हैं। मतलब कि आपका क्या होता है परपेंडिकुलर लाइंस, आप समझ रहे हैं क्या होता है परपेंडिकुलर लाइंस? आर दैट लाइन जो कि एग्जैक्टली जो दो इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन, वो 90 डिग्री एंगल बनाए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ परपेंडिकुलर लाइन। आगे ये बहुत काम आएगा अगर आप अभी समझ लेंगे। बार बार जो आपके टीचर ने बोलेंगे कि परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट, उसका मतलब है वो चीज उससे 90 डिग्री के उसमें है, राइट। तो दैट इज वाई अगर अभी आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो देन इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर हायर क्लासेस, राइट। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस, एक और बार याद रखें, परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जिसमें जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करे और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करे। So those two lines are called your perpendicular lines. All right. Now next is between lines. Now observe figure 5.5 and describe the way the line segment meet across each other in each case. With appropriate mathematical words, a point and an endpoint and the midpoint meet intersect. The degree measure of each angle. For example, the line segment FG and FH meet at the endpoint F at angle 105.3 डिग्री, है ना। फिगर 5.5 में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जैसे कि कोई पॉइंट है, पूरी वो लाइन है, एक एंड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट है, राइट। कहीं पे वो मिल रही हैं, कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। जो डिग्री मेजर हर एक एंगल का अलग है ना। जैसे अगर आप देखोगे ये वाला एफ जी एफ एच, दोनों लाइंस जो हैं, सॉरी, दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ पे एक एंगल में मिल रही है, एक एंड पॉइंट में मिल रही है जिसका नाम है एफ, और वो कितना एंगल बना रही है 105.3। ये भी आपके एंगल्स, मतलब ये तो आपके एकदम में भी लाइन यहाँ पे आगे आके जुड़ जाए, ये आपके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपके कभी मिल ही नहीं सकते, राइट। So that's it. Are line segments ST and UV likely to meet if they are extended? क्या ST और UV अगर हम extend करेंगे तो मिलेंगे क्या? So yeah, maybe. Are line OP and QR likely to meet if they are extended? OP and QR? No, I don't think so. क्योंकि ये आपके जो है पैरेलल पैरेलल इक्वल इक्वल डिस्टेंस से एकदम बराबर में, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पे दूर हैं थोड़े से देन कंपैरेटिवली इस रीजन के, राइट। दैट्स व्हाई here are some example of line that we notice around us, right। सॉरी। सो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं लाइंस के, जैसे कि पियानो, है ना। ये आपको क्या है, ये आपका बेंच है, बेंच के पीछे ये आपका क्या है, ये आपका रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, लाइंस दिख रही हैं, है ना। ये और ये सारी लाइंस ही हैं, राइट। अब इसमें कॉमन क्या है? What is common to the lines in the picture above? They do not seem likely to intersect each other. Such lines are called parallel lines.
इन सारी लाइंस में क्या कॉमन है कि जो सारी लाइंस हैं ये हमें एक दूसरे से मिलती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही, राइट। ये इससे नहीं मिल रही, ये वाली लाइन इससे नहीं मिल रही, सेम वे रेलवे ट्रैक इधर का इधर ही है, इससे तो नहीं मिल रहा है ना। तो जो दो लाइंस जो अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पे इनका वो भी लिखा हुआ है, यू कैन रीड दिस आउट, राइट। Parallel lines are a pair of lines that lie on the same plane and do not meet. However, far we extend them at both ends. यानी कि parallel lines वो दो लाइन होती हैं जो कि एक ही प्लेन में होती हैं, but then also they do not meet. चाहे आप उनको जितना भी एक्सटेंड कर दो वो तब भी कभी मीट नहीं करेंगी, they won't meet further as well, है ना। मतलब जितना आपको दिखाया सिर्फ उसमें नहीं बाकी में भी। नेम सम पैरेलल लाइंस यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। क्लासरूम में अगर आपको कोई पैरेलल लाइन दिखती है तो यू कैन स्पॉट इट आउट, देख सकते हैं कि या यू कैन डिस्कवर कि हाँ हाँ दिस इज काइंड ऑफ अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आर ऑफन यूज्ड इन आर्ट वर्क एंड शेडिंग्स, है ना। आर्ट वर्क शेडिंग के काम पे, ऐसे काम में बहुत अच्छे यूज होता है पैरेलल लाइंस का, राइट। सो विच इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, ओके। यहाँ पे भी क्वेश्चन है दैट व्हिच पेयर of lines appear to be parallel in figure 5.6, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ लाइन यहाँ पे लाइंस बनी हुई है ना, तो इसमें कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो आपकी पैरेलल है। अभी हमने सीखा पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस होती हैं जो कि एक ही प्लेन में होती हैं बट वो कभी भी मीट नहीं करती, राइट। सो यहाँ पे लाइन ए, लाइन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, राइट। सो ये लाइंस हैं। तो पहले तो देखो ये तो ये है, ये मीन्स वर्टिकल लाइंस, जैसे कि एंगल, सॉरी एंगल कह रहा हूँ, लाइन ए, लाइन आई, लाइन एच, है ना। तो ये लाइंस हो गई तीन। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये कभी मीट एज इन नहीं करेंगी। लाइन ए, आई एंड एच, ठीक है। और क्या है, और इफ आई सी, तो आपका देख सकते हो सी जो लाइन है वो पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। देन जी जो लाइन है पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर आपको लग रहा है ये जी लाइन है तो नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एफ लाइन है। सो लाइन जी और लाइन सी आपके पैरेलल हैं, राइट। सो सी एंड लाइन जी। इफ आई टॉक मोर फर्दर, तो आपका अगर हम इसमें देखें ना तो इसमें डी और एफ आपके सिमिलर उसमें दिख रही है ना। डी भी इस तरफ स्लांटिंग है, इस तरफ स्लांटिंग, एफ भी है सेम, बी भी इस तरफ स्लांटिंग है, ई भी इस तरफ स्लांटिंग है। तो डी एफ एंड ई बी, है ना। सो डी एंड एफ, ई एंड बी, ठीक है। तो ये है सब कुछ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये है ए, आई, एच, तो ये काइंड ऑफ स्टैंडिंग लाइंस हो गई। सी एंड डी जो है वो आपकी एज इन स्लीपिंग लाइंस हो गई, ठीक है। तो इसके बाद का जो है जैसे कि डी और एफ जो है, डी एंड एफ वो आपकी स्लैंटिंग लाइन होगी, वो भी सेम डायरेक्शन में। सेम वे जो ई और एंगल ई लाइन एंगल फिर से ई और बी है वो आपकी अगेन स्लैंटिंग लाइन होगी बट डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना। तो ऐसे ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो इसके बाद वाला लेट अस डू और विल लीव फॉर टुमारो, लाइक कल के लिए छोड़ दे, कर ही लेते हैं या कल के लिए छोड़ दे, बताओ बताओ बताओ। थोड़ा सा कर लेते हैं, विल नॉट डू होल, ठीक है। थोड़ा बहुत कर लेते हैं देन विल लीव। सो दिस इज योर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। तो जैसे आपकी पेपर फोल्डिंग में कौन कौन सी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस बनती हैं वो, राइट। सो टेक एक्टिविटी 2 है आपके लिए, टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट या न्यूज पेपर आप यूज कर सकते हो। अब उसमें से हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट, दे आर डैश टू ईच अदर। मतलब कि जैसे अगर आप पेपर है आपका, राइट, उसके जो ऑपोजिट एजेस है यानी कि ये वाला एज और ये वाला एज, उसको आप कैसे वो करोगे। तो जो ऑपोजिट एज है वो क्या है, पैरेलल है ना। एज एन हाउ, एज एन कभी मीट थोड़ा ना कर रहे हैं, राइट। सो पैरेलल टू ईच अदर। How would you describe the adjacent edge of the sheet? The adjacent edge are dashed to each other, they meet at a point, they form right angles, है ना।
जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। तो ये कोई एक पॉइंट पे मिलते हैं जो कि आपको क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल। आई गेस ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, राइट। होल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। हॉरिजॉन्टली मतलब कि ऐसे, ऐसे पकड़ लेंगे आप लोग शीट को। जैसे यहाँ पे दिख रहा है अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड, जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो एक नई लाइन बीच में आ गई। हाउ मेनी पैरेलल लाइन डू यू सी नाउ, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल साइड्स। सो अब देखिए, जैसे हमें ये लाइन है, ये लाइन थी। अब यहाँ पे कितनी एक और लाइन आ गई, तो कितनी स्लाइड्स हो गई, कितनी हमें पैरेलल लाइंस मिल गई, हमें तो हमें 3 पैरेलल लाइंस मिल गई, राइट। सो वी गॉट 3 पैरेलल लाइंस। एंड द न्यू सेगमेंट जो है आपका, इसमें एक और क्वेश्चन पहले वो भी देख लो क्या है कि हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल साइड, वो वर्टिकल साइड से कैसे है। तो हमें एज एन देखने को पहले कितनी मिली, सो वी विल सी कितनी, वी विल सी 3 पैरेलल लाइंस। एंड अगर हम वर्टिकल साइड यानी कि जो एज एन दूसरी ये वाली साइड है ना, ये वाली उससे कैसे उसका रिलेशन है। सो जो आपकी जो नई लाइन सेगमेंट बनी है, जो बीच वाली ये बनी है ना, द न्यू लाइन सेगमेंट is what is perpendicular या parallel, is perpendicular to what, to the vertical side, to the vertical side, all right. Now make one more horizontal fold, horizontal fold मतलब इतना मैंने बना दिया, horizontal fold करो। अब कितनी पैरेलल लाइंस दिख रही हैं हमें, है ना। मतलब कि आपने एक किया फिर एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड किया, तो 1 2 3 4 5। सो वी विल सी नाउ हाउ मेनी, 5 पैरेलल लाइंस, है ना। 5 पैरेलल लाइंस। What will happen if you do it once more? How many parallel lines will you get? Is there a pattern? Check if the pattern extends further if you make another horizontal line. तो अगर आप दो ओरिजिनल जो आपने हॉरिजॉन्टल एजेस करे ना, पहली फोल्ड लाइन करा तो पहला वो आ गया, सेकंड फोल्ड में आपके जो लाइन है वो एक दूसरे से पैरेलल है, और अगर हम और फर्दर उसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे ना, तो हमें 9 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी। और इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, जो भी आपका नंबर है, कितनी हो रहा है पावर, 2n+1 काइंड ऑफ। क्यों, क्योंकि देखो पहले आपने एक फोल्ड किया, 1 फोल्ड किया, तो 1 की पावर 2n+1। आई शो यू लाइक, सी 2 की पावर n+1, है ना। सो 2 की पावर n+1 मतलब कि 2 की पावर n मतलब कि 2 की पावर में क्या, पहले तो आपका कितना देखा था आपने, पहले देखा था हमने 1, राइट। सो 2 की पावर 1+1, तो पहले तो एक ही था, है ना, क्योंकि हमने एक फोल्ड किया, n मतलब कितने नंबर ऑफ फोल्ड कर रहे हैं, राइट। So I'll write over here where n equals to number of folds, ठीक है। So 2 की पावर 1+1 मतलब कि 2+3, जो कि इक्वल है कितना का, जो कि इक्वल है, ओहो, 2+1 जो कि इक्वल है 3 के इक्वल। क्वेश्चन पेपर में आंसर दे दिया, राइट। नेक्स्ट जो है 2 की पावर में अगर आप ले लो 2, जैसे हमने दो फोल्ड किए, तो वो कितना हो गया, 2 की पावर 2+1, वजह से इक्वल्स टू 2+3, सॉरी 4+1, आई एम सो सॉरी 4+1 जो कि इक्वल है कितना, 5 के भी बराबर में। एंड वेयर एज अगर हम उसी को फॉलो करते चले, तो अगर हमने अगर 3 फोल्ड कर दिए, एक और फोल्ड कर दिया अगर उसमें हमने, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 2 की पावर 3, 2 8 प्लस में 1 जो कि हो जाएगा 9, जो कि हो जाएगा 9। सो ये है आपका इसका चीज है, राइट। ना उन्होंने क्या बोला, मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन स्क्वायर शीट, दस न्यू वर्टिकल शीट इज दैश टू द प्रीवियस, यानी कि एक और आपने उसमें वर्टिकली फोल्ड करा है इन्होंने, है ना। तो जो नई वर्टिकल लाइन जो है वो क्या है, प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, सो वो परपेंडिकुलर है, राइट।
Now fold the sheet along diagonally and can you find a fold that creates a line parallel to diagonal line, यानी कि उससे diagonal line से अगर आपका जो मतलब ये जो लाइन है उससे पैरेलल हो गई तो वही हमने देखा, अगर उसको और हम फोल्ड कर देंगे तो जो ये लाइनें थी वो उससे क्या हो गई, वो उससे पैरेलल हो गई। तो ये जो बाकी जो एक्टिविटी है वो हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। इट्स आई वाइंड अप नाउ, आई विल क्लोज इट। अगली क्लास के लिए बने रहिएगा, विल मीट यू ऑल विद द नेक्स्ट एपिसोड टुमारो। ओके, सो बाय बाय ऑल।